alkenes. The points we are going to discuss in this presentation are what are alkenes, के alkenes क्या होते हैं और किस तरह से एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो alkenes के अंदर पॉसिबल होते हैं और एडिशन रिएक्शंस किस टाइप के होते हैं, इधर इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक और इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हाइपोहेलस एसिड क्या होता है, हम रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे और इसके अलावा हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स को लेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ वी ऐड अ हाइपोहेलस एसिड टू एन alkenes. So alkenes are the unsaturated hydrocarbons that contain carbon-carbon double bond are known as alkenes. वो कार्बन एटम्स जिनके अंदर जो वो डबल बॉन्ड या अनसेचुरेशन पाई जाती है उनको हम जो वो अल्कीन्स कहते हैं। और अल्कीन्स जब वो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, बट एज कंपेयर टू अल्कीन्स दीज कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। और अल्कीन्स के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड के अंदर जो वो एडिशन पाई जाती है, जिसकी वजह से जब वो डबल बॉन्ड ब्रेकअप होता है और टू जो वो न्यू सिंगल बॉन्ड की जो वो फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम देखते हैं कि why the addition reactions are favorable in alkenes. So this is due to these pi electrons के डबल बॉन्ड फॉर्म होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई जो है वो लाई कर रही होती है। और यही जो डबल बॉन्ड है यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास अटैकिंग स्पीशीज यानी कि न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे होते हैं, जो कि अटैक करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल या किसी भी जो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो लविंग स्पीशी होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेकअप होता है और हमारे पास एडिशन रिएक्शन जो अल्कीन के अंदर जो वो फेवरेबल जो है वो होते हैं। अब इस तरह से हमने सिर्फ यही नहीं देखा कि जो है वो पाइप इलेक्ट्रॉन जो वो अटैक करें इलेक्ट्रोफाइल पर, हमने जो है वो ये टाइप ऑफ रिएक्शन भी देख लिया कि ये इस तरह से हमने सिर्फ यही नहीं देखा कि जो है वो पाइप इलेक्ट्रॉन जो वो अटैक करें इलेक्ट्रोफाइल पर, हमने जो है वो ये टाइप ऑफ रिएक्शन भी देख लिया कि ये एडिशन रिएक्शन तो है, बट ये किस टाइप का एडिशन रिएक्शन है। सो इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reactions because those reactions in which the pi electron will attack on the electrophile and in this way the double bond will break and pi electron attack on the electrophile. So such type of the reaction are known as not only the addition reactions but are electrophilic addition reactions. अब हम देखते हैं what is this HOX. So basically this HOX is a hypohalous acid and a hypohalous acid is an oxy acid that is consisting of a hydroxyl group which is singly bonded to a halogen atom. हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास सिंगली हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो हमारे पास जो है ये हाइपोहेलस एसिड जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। अब अगर हमारे पास जो वो फ्लोरीन है तो हम उसको हाइपोफ्लोरस एसिड कहेंगे। इफ इट इज क्लोरीन सो हाइपोक्लोरस एसिड, इनकी सिमिलरली विद द ब्रोमस हाइपोब्रोमस एसिड एंड अ हाइपोआयोडस एसिड इन केस ऑफ आयोडीन। तो सिंपल है कि हैलोजन को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास हाइपोहेलस एसिड जो है वो हमें मिल जाता है। जी हाँ, हैलोजन और वाटर को हमने ऐड किया, हमारे पास हाइपोहेलस एसिड की फॉर्मेशन हो गई है। अब रिएक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम हाइपोहेलस एसिड जो है वो डायरेक्टली ले रहे होते हैं और उसको हम एडिशन करवा रहे होते हैं, ऐड करवा रहे होते हैं एल्कीन्स के अंदर। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम जो है वो हेलोजन और वाटर एज ए सेपरेट जो वो ले रही होते हैं। पहले जब वो हेलोजन ऐड हो जाता है उसके बाद वाटर ऐड हो जाता है इस तरह से, और हमारे पास एडिशन हो जाती है हाइपोहेलस एसिड की। तो दो तरह से हम जो है उसको एल्कीन्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड टू एन एल्कीन्स, इसको हम फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन भी कहते हैं। हेलो फॉर हेलोजन एंड हाइड्रिन फॉर दैट पार्ट ऑफ द वाटर दैट इज OH, हाइड्रोक्सिल की बात यहाँ पर हाइड्रिन में की गई है। और इसको हम फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्कोहल भी कहते हैं, यानी कि जो एंड दिस एडिशन जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे वो हेलोहाइड्रिन भी उसको हम कह सकते हैं और हेलो अल्कोहल भी हम उसको कह सकते हैं। जी हाँ जी, रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्कोहल एंड द हेलोहाइड्रिन, जिसमें वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। जनरल रिएक्शन हम देखें तो दिस इज एन अल्कीन और हम इसको इसमें हेलोजन एंड वाटर देख रहे हैं और हमारे पास ये हेलोहाइड्रिन या हेलो अल्कोहल की जो फॉर्मेशन हो गई है।
रिएक्शन टाइप हम देख चुके हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक हो रहा होता है। ओवरऑल ट्रांसमिशन भी हम जनरल रिएक्शन में देख चुके हैं, दैट इज दिस डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू टू न्यू सिंगल बॉन्ड, जिसमें फर्स्ट सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच हो जाएगा। सो एज अ हाइपोहैलस एसिड जो है वो यूं ऐड होता है। रिएजेंट भी हम देख चुके हैं कि एल्कीन्स के साथ या तो हम हेलोजन यूजुअली जो है वो ब्रोमीन एंड क्लोरीन यूज करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हम रिएक्शन की केमिस्ट्री को उतना अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते, इस वजह से हम जो है वो ब्रोमीन और क्लोरीन को जो वो यूजुअली लिया करते हैं। और इसके अलावा वाटर हम लेते हैं या फिर हम जो है वो हाइपोहैलस एसिड को डायरेक्टली डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। और इलेक्ट्रोफाइल हम देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है, जिसको जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो अब हाइपोहैलस एसिड के केस में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है और हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन ग्रुप जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का जो वो काम करेगी। मैकेनिज्म देख लेते हैं, और ये मैकेनिज्म जो वो सिंपली जो 3 स्टेप्स पर, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, उस पर जो वो बेस कर रहा होता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करेंगे हमारे पास पॉजिटिव पार्ट पर। इस तरह से हमारे पास हेलोनियम आयन, और इस केस में हमने जो ब्रोमीन लिया है सो ब्रोमियम आयन इंटरमीडिएट जो है उसकी फॉर्मेशन। हम नेक्स्ट स्टेप को देखें, सो नेक्स्ट स्टेप इज द अटैकिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। सो वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन आइटम पर, और ब्रोमीन और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे हमारे पास ट्रांसपोजिशन पर कि वो एकदम से हिंड्रेंस या बल्कनेस जो है वो ना, यानी कि ट्रांसपोजिशन पे ऑपोजिट साइड्स पर आकर अटैच हो जाएंगे। अब अगर हम देखें तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो ऑक्सीजन पर वो अनस्टेबल है, इसी वजह से जो ब्रोमीन है वो आकर हमारे पास वो हाइड्रोजन को स्नैच कर लेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और इस तरह से हमारे पास ब्रोमोहाइड्रन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये मैकेनिज्म जो वो सिंपली 3 स्टेप्स पे था, जिसमें हमारे पास इंटरमीडिएट बना है, उसके बाद वाटर ने न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक किया और इस तरह से फाइनली हमारे पास ब्रोमोहाइड्रन की जो वो फॉर्मेशन हो गई है। अगर हम एग्जांपल एक और लें, और इस केस में हमने हाइपोहैलस एसिड को रिएक्ट करवाना है, यानी कि हम पहले अगर देखें तो हमने पहले ब्रोमीन को हाइड्रोजन को पहले ऐड किया, उसके बाद वाटर ने बाद में अटैक किया। तो अब हम एज अ हाइपोहैलस एसिड यानी कि हाइपोब्रोमस एसिड को डायरेक्टली अटैच करते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। तो एल्कीन्स सिंपल है कि डबल बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन जो अटैक करेंगे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल पर, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ब्रोमीन है और हमारे पास ब्रोमियम आयन इंटरमीडिएट बन जाएगा। सेकंड स्टेप में हमारे पास हाइड्रोक्सिल जो है वो अटैक करेगा कार्बन पर, इस तरह से कि हमारे पास ऑपोजिट यानी कि ट्रांसपोजिशन पर ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल आ जाए और इस तरह से ब्रोमोहाइड्रन और ब्रोमो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अगर हम अब एग्जांपल पहले हमने ब्रोमीन के लिए, अब हम क्लोरीन की यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड को ऐड करते हैं। तो ये भी सिंपल केस है कि हमने इथीन की जो डबल बॉन्ड है इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे, इस तरह से क्लोरोनियम आयन बन जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास बन जाएगा। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्लोरोहाइड्रन एंड प्रोडक्ट और क्लोरो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास कार्बन पर अटैक करेगा और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो क्लोरोहाइड्रन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह हम और एग्जाम्पल लें, अब हम 2-ब्यूटीन अगर हम लेंगे तो उसमें हम अगर कि डबल बॉन्ड कार्बन एटम पर और हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्लोरोहाइड्रन आ जाएगा। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, तो इसी तरह ये भी एग्जांपल इसी तरह की है कि डबल बॉन्ड अटैक कर रहे हैं क्लोरीन पर, हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है और इसके अलावा हाइड्रोक्सिल जब कार्बन एटम पर जो वो अटैक करेगा तो हमारे पास जो क्लोरोहाइड्रन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो कभी भी अगर हमारे पास हाइपोक्लोरस या हाइपो हेलस एसिड है उसको हमने एल्कीन में ऐड करवाना है तो वो इस मैकेनिज्म के थ्रू होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमने जो भी जो है वो अल्कीन्स लिए हैं वो सिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं, यानी कि उनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें और इस एसिड को ऐड करें अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में तो हम उसको सिंपली नहीं ऐड कर सकते। वी हैव टू फॉलो अ रूल एंड दैट वन रूल इज
मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है वो हमारे पास कहता है कि इफ यू आर एडिंग एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, और यहाँ पर हमारे पास जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है दैट इज द हाइपोहाइलस एसिड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, और अब हम एल्कीन्स भी जो है वो अनसिमेट्रिकल ही ले रहे हैं और क्रॉस अ डबल बॉन्ड, सो द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट और द हाइपोहाइलस एसिड विल ऐड टू that carbon which contains greater number of hydrogens। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल आ जाती है प्रोपीन के, क्या आपने हमने जो डबल बॉन्ड के क्रॉस जो कार्बन एटम है उनके हाइड्रोजन एटम काउंट करने हैं, तो कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोजन एटम है वो है 2 और कार्बन नंबर 2 के है 1। सो पॉजिटिव पार्ट यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कार्बन नंबर 1 के पास आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आ जाएगा और जो पार्शियल नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन नंबर 2 के पास चला जाएगा, और इस तरह से हमारे पास 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल की फॉर्मेशन हो सकती है। सो कहीं पर भी अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आ रहे हों तो हमने हाइपोहाइलस एसिड को सिंपली हमने जो है वो मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करना है, और हमने हाइपोहाइलस एसिड की एडिशन एल्कीन्स में इस तरह से कर देनी है।